हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज आज की इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पीसीबी कि हम पीसीबी कैसे बना सकते हैं और पीसीबी डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट सारी बातें करने वाले हैं कि एक बेस्ट से बेस्ट पीसीबी डिजाइन कैसे कर सकते हैं। तो गाइज हमारे पास आज जिस सॉफ्टवेयर पे करने वाले हैं वो है डिप्रेस। ठीक है, इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती है, जस्ट लाइक 3D व्यू भी मिल जाता है इसके अंदर आपको। और इसके अंदर आप डबल लेयर की भी आप किसी भी डिजाइन कर सकते हैं, डबल साइड की कि इसके अंदर आप एसएमडी कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, डिप कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस ये हमने ऑलरेडी एक पीसीबी डिजाइन की हुई थी, तो उसका ये 3D लेआउट है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये काफी मतलब इससे ये हो जाता है कि आपको मतलब कि एक पीसीबी का एक ड्राइंग सी रेडी हो जाती है आपके पास, कि उसके अंदर आपको एक 3D व्यू भी मिल जाता है कि आपकी पीसी कुछ इस टाइप से दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो ये आपके सारे कंपोनेंट्स वगैरह कैसे लगते हैं और कहाँ से लिए जाते हैं और ये कैसे ऐड होते हैं पीसीबी के अंदर, यानी कि एक 3D व्यू भी कैसे डिजाइन किया जाता है, वो चीज आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हमने ओपन कर लिया हमारा डिप्ट्रेस। सो इसमें हम देखते हैं कि ये पहले कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए डिप्ट्रेस का आपको एक लॉन्चर मिलता है। ठीक है, लॉन्चर जैसे ही लॉन्चर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे स्कीमेटिक्स कैप्चर, पीसीबी लेआउट, कंपोनेंट एडिटर्स एंड पैटर्न एडिटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये इन सबका यूज करते हैं। इसके अंदर स्कीमेटिक कैप्चर के अंदर आपको क्या करना है, इसमें क्या मिलता है आपको कि जस्ट लाइक आपको जैसे कोई मतलब कि कोई सर्किट रन करके देखना है, तो आप उसका डिजाइन करके उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं पीसीबी लेआउट के अंदर। ठीक है, इन केस ऑफ अगर आपके पास कुछ एक हार्डवेयर का कोई आपका खुद का ऐसा कुछ डिजाइन किया हुआ कंपोनेंट है जो आप उसका पीसीबी डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको पैटर्न मतलब कि जो कंपोनेंट एडिटर है इसमें जाके कर सकते हैं। और उसके अंदर ये यहाँ पे आपको लॉजिक जनरेट हो जाता है उसका। ठीक है, ये लॉजिक का सिस्टम दिया कंपोनेंट एडिटर, यानी कि आप उसके कुछ लॉजिक्स भी जनरेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद पैटर्न एडिटर का मतलब ये होता है कि आप उस जो आपने कंपोनेंट डिजाइन किया है, ठीक है, उस कंपोनेंट का जो भी आपने जस्ट लाइक आपने मतलब कि मैं बताऊं आपको कि जैसे मैंने यहाँ पे दो मैंने लैग्स लिए, इनकी एक लैग मेरा यहाँ पे, सेकंड मेरा लैग्स यहाँ पे, यानी कि मेरी 3 पिन है। तो ये इस डिस्टेंस पे हमारी रेडी है, मतलब कि इस डिस्टेंस में हमने बनाया हुआ है। तो कंपोनेंट एडिटर का मतलब ये होता है कि आप कंपोनेंट कोई भी आपका डिजाइन तैयार करके और इनको आप बाय द मेजरमेंट करके इनका मतलब डिस्टेंस को देख के और आप पैटर्न एडिटर के अंदर जाके उसका डिजाइन लेआउट कर सकते हैं। सो आपके डिटेक्स के अंदर आपको ये 4 पॉइंट मिल जाते हैं, 4 फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर आपको। और इसके अंदर आप अपने अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर आप मतलब कि किसी भी तरीके से आप किसी भी डिजाइन कर सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं क्लोज। सो गाइस ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है, तो इसको कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है, ये हमने पीसीबी लेआउट यहाँ पे मतलब कि मतलब इसको ओपन कर लिया है। तो अभी हमें हमारे पास लास्ट मतलब कुछ आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में होते हैं जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हो गए, ये पैटर्न्स हो गए आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें ये इस तरीके से मिल जाता है इसके अंदर। यूजर कंपोनेंट्स हो गया, मतलब कोई आपकी मतलब कि ग्रुप बनाना चाहता है वो करंट पे मतलब कि ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं कि आपके जो जर्नल से ज्यादातर जो यूज होने वाले जो पैटर्न्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, आप उनको यहाँ पे अपने एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरी हो गया। आप इसके अंदर आप अपना कोई भी डिजाइन मतलब कि फिक्स डिजाइन करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं और उसके अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट डिजाइन। ठीक है, मतलब कि आप अपने अकाउंट किसी भी तरीके से जो भी आपने यूज में लिया है, या मतलब जैसे कि अभी अब मैंने रिसेंटली मैंने अभी ये कंपोनेंट्स यूज में लिए हैं सारे जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे कि ऑर्डिनोस हो गया, ये हो गया आपका पीजे, ये मतलब ये सारे कंपोनेंट जो मैंने रिसेंटली यूज में लिए हैं वो आपके यहाँ पे जाते हैं प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, यानी डिजाइन कैश मेमोरी होती है इसको बोलते हैं जो। ठीक है, ये आता है माई लाइब्रेरी। माई लाइब्रेरी भी इट मीन्स की ये मेरा खुद का पर्सनल लाइब्रेरी है जो मैंने खुद ने मतलब कि डिजाइन किए हैं। मैंने जो कुछ मॉड्यूल्स हैं, जस्ट लाइक अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आर एफ आर एक्स मॉड्यूल्स। ठीक है, आर एक्स मॉड्यूल यानी कि आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे पिन होती है जैसे कि आपकी वीसीसी। आर एफ मॉड्यूल मतलब कि आपने 8 पिन वाला देखा हुआ रिसीवर होता है जो आपका। ठीक है, उस तरीके से। तो ये मैंने उसके लिए ये पीसीबी सॉफ्टवेयर में नहीं आया था, तो मैंने पैटर्न एडिटर पे जाके इसको मतलब कि क्रिएट किया है। तो इसकी पिन्स वगैरह मतलब सारे आपने मतलब मेजरमेंट करके स्केल से उस तरीके से और उनको नाम भी दिया हुआ है।
ठीक है, जैसे कि ये मेरा हो गया एंटीना का, ये मैंने ग्राउंड बना दिया इस वाली पिन को, इसको भी ग्राउंड हो गया। ये मेरा वीसीसी हो गया। एंड देन मतलब जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है जो कंपोनेंट की हमारी, वो एक्चुअल डिस्टेंस से स्केल से मतलब कि मेजर करके, और वो यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा ही को इसको एक कंप्लीटली मेजरमेंट किया हुआ है स्केल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद मतलब कि आपने यहाँ पे ये कंपोनेंट इससे होल क्रिएट कर दिए। होल क्रिएट करने के बाद आपको मतलब यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि डेटा का पिन बना दिया मैंने, सेकंड डेटा का पिन हो गया, और ये मेरा ग्राउंड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से H605 पिन ब्लूटूथ है, तो ये भी मैंने डिजाइन किया है, खुद से डिजाइन किया है। यानी कि यहाँ पे जैसे कि पिन वगैरह होगी, ये स्टेट पिन होती है अपनी। ठीक है, एक इसके अंदर RXD होती है, TXD होती है, एंड ग्राउंड होती है, और ये आपका हो गया VCC, एंड देन इट्स enables एंड की। सो आप मतलब कि अपने अकॉर्डिंग किसी भी पैटर्न को डिजाइन कर सकते हैं, मतलब किसी भी कंपोनेंट को पैटर्न का एडिटर, मतलब कि एक एडिटर की तरह उसको पैटर्न एडिटर में यूज कर सकते हैं उसको, और एक नया मतलब कि कंपोनेंट रेडी कर सकते हैं, जो कि आपको मतलब कि इन फ्यूचर आपको एक लाइब्रेरी बन जाती है इसकी। ठीक है, ये मैंने मतलब कि माई लाइब्रेरी के नाम से इसमें फोल्डर मतलब कि क्रिएट किया हुआ है। फिर उसके अंदर माई लाइब्रेरी, उसके अंदर मैंने अपने काफी सारे मतलब कि जो भी मुझे जनरली जो यूज होते हैं मेरे यहाँ पे, तो मैंने उनको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ये H05 हो गया, RTC 13231 करके मॉड्यूल आता है। तो ये एक्चुअल डायमेंशन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो इसका ये बाउंड्री है, जो ये हमारे कंपोनेंट जैसे मॉड्यूल होता है 3231 वाला, उसका एक्चुअल डायमेंशन है ये आपको। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं इसको। तो ये मतलब कि आपको एक्चुअल डायमेंशन दिखाई देता है यहाँ पे आपको। ठीक है, यानी कि अगर इसको इस स्केल करेंगे और मेजर करेंगे, यानी 38.1 mm, यानी कि अप्रोक्स 38 mm के अप्रोक्स ये मेरा एक्चुअल आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे सिम 800 का मॉड्यूल भी मैंने मतलब कि ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि डिप्रेस के अंदर जो फीचर्स दिए हुए हैं वो सारी चीजें आप इसका मैक्सिमम यूज ले सके। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप इन सबको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इन सबको ऐसे कि आपने जैसे कि पीसीबी माउंटेन का हो गया, 6 पिन हो गया, 6 पिन का यूज ले लिया, यानी कि इस तरीके से आप कुछ जैसे चाहे इनको यूज कर सकते हैं। तो ये तो मतलब कि हमारी जो पर्सनल लाइब्रेरी है वो है इसके अंदर। ठीक है, अभी मेन चीज आती है कि हमें कंपोनेंट मतलब कि पीसीबी डिजाइन करने के लिए कि मैंने चीजों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कंपोनेंट पे, एंड इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये हमारा डिलीट हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि मुझे कोई एक पीसीबी डिजाइन करनी है, सबसे पहले मैं उसकी एक बाउंड्री बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा लेआउट हो गया। इस तरीके से हमने ये इसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी करना क्या था, जैसे कि मैंने अभी मैं ये कोई भी एक आईसी यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये कैपेसिटर ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ मतलब कि कोई भी एक एलईडी वगैरह ले ली, ये रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, इनकी एसएमडी, ये आपके एसएमडी पे है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं जर्नल पे। ये हमारा पॉलिस्टर कैपेसिटर हो गया। ठीक है, इसको डिलीट किया। ये हमारे पास हो गया एलईडी का सिंबल, एंड देन इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के आपको हर एक साइज मिल जाएगा आपको, मतलब कि अकॉर्डिंग टू आपके जो भी कंपोनेंट्स यूज में ले रहे हैं हार्डवेयर के अंदर, वो सारे, यानी कि इसके अंदर आपको किसी भी कंपोनेंट की कमी नहीं महसूस होगी कि यार कोई कंपोनेंट नहीं है। इन केस ऑफ अगर कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है, उसका पैटर्न नहीं मिलता है, तो आप पैटर्न एडिटर पे जाकर उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका HDR हो गया, HDR यानी कि हेडर जैक बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये आपका हेडर जैक हो गया। इसके अंदर आपको काफी सारे दिए हुए हैं कि 1620 यानी कि 1:20 यानी कि 1 रो एंड 20 उसके आपके कॉलम्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक इसी तरीके से समझिए इस चीज को। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि 2 रोज हो गया, 3 रोज हो गया, 2 रो एंड 8 के अंदर आपको कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है। ठीक है, सो ये मतलब कि आपको कंपोनेंट सारे मिल जाएंगे इसके अंदर। दूसरा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमें कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा, मैं अभी यहाँ पे सर्च करता हूँ 880 मेगा 16। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा उसके अंदर, उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिखा शो कर देगा। ये नॉट रेस्पॉन्डिंग, इट मींस अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम, बट ये आपको डिस्प्ले करेगा।
मतलब इसके अंदर कहने का मतलब ये डिप्रेस के अंदर आप किसी भी टाइप किसी भी तरीके से आप किसी भी डिजाइन कर सकते हैं। इसमें काफी सारी किसी भी डिजाइन हो जाती है। डबल साइड के अंदर आप बहुत परफेक्टली, और दूसरा कि 3D लेआउट भी मिल जाता है आपको इसके अंदर। फिर इसके अंदर मतलब मेन चीज ये होता है कि कंपोनेंट इजीली आपको फाइंड आउट हो जाते हैं आपको। ओके। सो मेन चीज क्या होता है कि अभी कई दोस्तों ने मेरे से पूछा था कि इसके अंदर मतलब हम पीसीबी डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर मतलब कि एटलीस्ट हमारे पास ये होता है कि या तो मतलब जो रिले वगैरह लगाते हैं तो रिले के जो कंपोनेंट मतलब एसी उसके अंदर पास करा दो, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि या तो फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है तो हमारा पूरा सर्किट डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है 8 मेगा रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे सर्च किया था, इसको कर देते हैं कैंसिल। तो यहाँ पे 8 मेगा रेजिस्टेंस के आपको काफी सारे यानी कि एसएमडी टीक्यूएफ के अंदर मिल जाएगा, डिप के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है। पीडीआई यानी कि ये आपको मिल जाता है। तो आपको 8 मेगा रेजिस्टेंस के मतलब कि सारे टाइप के 8 मेगा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एमएलएफ पीडीआईएफ जो हमने पीडीआईएफ का देखा वो ये वाला है। ठीक है। हमने ये लिया, इसको रोटेट कराया और यहाँ पे ये ले इसको सेट कर दिया। तो इस तरीके से आप जो भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मेन चीज क्या होता है, जैसे आपको टेक्स्ट मतलब कि डिजाइन करना है तो मेन इसके अंदर फ्रंट क्या होता है, जैसे कि टॉप होता है। टॉप का मतलब ये होता है कि टॉप के अंदर तो आपके जो कंपोनेंट्स विजिबल होते हैं। ठीक है। यानी कि ऊपर की साइड जो दिखाई देते हैं, और पिन उनकी जो पिन हमारी जो होल्स के अंदर जाती है नीचे की साइड में वो, ठीक है, वो बॉटम साइड हो जाती है और ये हमारे होता है टॉप साइड। तो इसकी बॉटम साइड पे हम जब भी सिंगल साइड पीसीबी डिजाइन करें तो यहाँ से सेलेक्ट करें बॉटम, एंड देन उसके बाद ही आप इसका ट्रैक करें। जैसे कि मैंने ये एलईडी लिया, ठीक है, ये मेरी पिन ये A0 पिन से मैंने इसके पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और इसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। मतलब कि आपको जो भी आपको यहाँ पे जैसे पिन मिल रहा है, यहाँ पे ये ERF का है, यहाँ पे ADC का दिया हुआ है, ये VCC हो गया, ये इस तरीके मतलब कि किसी भी तरीके से आप इसको ट्रैक को बॉटम से लेके इस तरीके से आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। ये ग्राउंड से मैंने कर दिया, और कंट्रोलर को हमने ग्राउंड मतलब कंप्लीट करके स्पेसिफिक डिजाइन इसका मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ उसको। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो गाइस ऑलरेडी मैंने एक पीसीबी डिजाइन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये वाली है, देखिए। सो सबसे पहले हम इसका खोल लेते हैं टॉप। टॉप के अंदर हम इसको कर देते हैं सिंगल लेयर पे। ठीक है। करंट ओनली। सो गाइस ये हमारे पास आ रही है जो है यानी कि एक मल्टीपल पीसीबी डिजाइन किया हुआ है हमने। इसके अंदर मैंने दिया हुआ है सिम 800L का मॉड्यूल दिया हुआ है, DF प्लेयर दिया हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे हमने SC05 को कनेक्टिविटी दिया हुआ है। यहाँ पे हमने दिया हुआ है 3231 को, एंड उसी के अलावा साथ हमने यहाँ पे जैसे कि LCD मॉड्यूल से इनकी 30 और 85 74 IC का भी कम्युनिकेशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो यानी कि एक छोटी सी अभी मैं आपको इसका साइज दिखा दूं, तो ये इसकी जो मेरी विड्थ बन रही है वो है 110 mm की। ठीक है। ये 110 mm की विड्थ बन रही है, और जो इसकी ये हाइट जा रही है इसकी यहाँ से, ये जा रही है ओनली 63 mm, यानी कि 64 mm की आप इसको कह सकते हैं। यानी कि एक स्मॉल साइज के अंदर आपको इतनी सारी चीजें कैसे कर सकते हो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें। तो वैसे ये सिंगल साइड पीसीबी डिजाइन किया हुआ है हमने। तो कंपोनेंट्स आपने देख ही लिए हैं। ये हमारा मैन पावर का हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर से लगा हुआ है, यानी कि हमने ऑलरेडी 8 मेगा 8 पे डिजाइन किया हुआ है। ये नॉट ऑर्डिनो इट्स है, मतलब कि 8 मेगा 8 है यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे उसकी सारी पिन्स ले ली हमने। ये नेगेटिव की एक हेड जैकर हमने नेगेटिव का बनाया, एक पॉजिटिव का बनाया, एंड इसी के साथ हमने यहाँ पे इन सबको पिन को दे दिया, यानी कि PD0 से लेके D7 हो गया, B0 से लेके और B5 हो गया मेरा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा मतलब कि ये C वाला पोर्ट स्टार्ट हो जाता है। ये आपके मतलब कि RxTX वगैरह और जो SCL SDA वाले कम्युनिकेशन निकल जाते हैं। अभी इतनी सी छोटी पीसीबी के अंदर हमने ये सारी चीजें कैसे करी वो मैं चीज आपको दिखा देता हूँ इसको। ठीक है। ये हमारे पास हमने दिया हुआ है मतलब कि ये ULN लगाई हुई है। ULN के बाद हमने जो ये इनपुट सिग्नल्स मतलब हमें जो जैसे रिले वगैरह ऑपरेट करानी होती है, तो हमने ULN की सेपरेट सप्लाई की है इसके अंदर। तो अभी मैं आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट पे कर लेते हैं इसको, ये हो गया। ठीक है। अभी देखिए मेन चीज क्या होता है कि सर्किट के अंदर प्रॉब्लम कब आती है हमारे, जब हम ULN की सप्लाई को कंट्रोलर की सप्लाई के साथ अटैच कर देते हैं।
ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जब आपका ट्रिगर होता है, जब कंट्रोलर ट्रिगर कराता है यानी कि यूएलएन को, और रिले ऑपरेट होती है, तो रिले के अंदर होता है क्वाइल। क्वाइल क्या करता है, एकदम से करंट को खींचता है। तो करंट जैसे ही उसके अंदर मतलब कि एक बार स्टार्टिंग जो लोड होता है, स्टार्टिंग जो फ्लक्चुएशन आती है, वो हमारे पूरे सिस्टम्स को, इनके पूरे कंट्रोलर को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, तो उससे बढ़िया ये होता है, या तो आप यहाँ पे एक सेपरेट सप्लाई ले लें, ठीक है, या फिर एक काम करें कि यहाँ पे जो मतलब कि पॉजिटिव जो कनेक्टिविटी इसको दी हुई है, और जो इसकी पॉजिटिव कनेक्टिविटी है, उन दोनों के बीच में एक मतलब कि आप एक कॉइल लगा लें, इसके अंदर इंडक्टर, ठीक है, एक इंडक्टर लगा के, और इसको सेपरेट सप्लाई दें और उसको सेपरेट सप्लाई दें, ताकि जो भी फ्लक्चुएशन आए वो हमारे कॉइल्स के अंदर घूम के और उसको यानी कि वो रिड्यूस कर देगा उस चीज को। ठीक है, तो एक चीज तो ये होता है कि आपने सेपरेट सप्लाई दे दी इन दोनों को, इसको अलग दे दिया और इसको अलग दे दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे जो मतलब कि मैन सप्लाई आ रही है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब हमें इसको मतलब कि कंट्रोलर्स है, इसको एक सप्लाई दे दिया 5 वोल्ट का, और बाकी कंपोनेंट्स को एक सप्लाई दे दिया, तो ये चीज हमारी गलत होती है। मतलब कि हमें क्या करना है, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट करके मतलब कि 5 वोल्ट का, इसके अंदर इसकी जो 5 वोल्ट है, उस 5 वोल्ट से हमें किसी भी टाइप से पॉजिटिव सप्लाई किसी अदर कंपोनेंट को नहीं देनी है। ठीक है, ये मेन चीज होता है कि हम कंट्रोलर की कंट्रोलर के रेगुलेटर से अनदर कंपोनेंट को सप्लाई देने के बाद, ठीक है, वो क्या होता है कि जैसे ही कंट्रोलर की पावर डिस्टर्ब होती है ना, तो सारे प्रोग्राम्स को मतलब कि दोबारा से या तो रिस्टार्ट करा देते हैं, या फिर एरर देना शो कर देता है, डिस्प्ले हो गया या आपके किसी भी टाइप का अलग कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो मतलब जो विजिबल टाइप का डेटा होता है ना, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जस्ट लाइक जैसे कि P10 एलईडी हो गया, एलसीडी सिस्टम को, तो एलसीडी का जो डिस्प्ले होता है, उसको डेटा उसमें डेटा एरर शो करने लग जाता है ये। ठीक है, सो इसको मतलब कंट्रोलर की सेपरेट हमेशा हमेशा अलग रखनी है। अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एक 7805 लिया, ठीक है, ये इनपुट हो गया मेरा, ये ग्राउंड हो गया, ये आउटपुट हो गया। आउटपुट मैंने इसका 7805, क्योंकि इस टाइम मैं यहाँ पे सिम 800 का यूज भी कर रहा हूँ, और डीएफ मिनी प्लेयर का भी, यानी कि MP3 मॉड्यूल का भी यूज कर रहा हूँ, और इसी के साथ मैं HDFC का भी यूज कर रहा हूँ, और एज मतलब कि मैं इसमें दो प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहा हूँ लगातार। IUSAR प्रोटोकॉल हो गया एंड I2C प्रोटोकॉल हो गया मेरा। ठीक है, सो इन दोनों प्रोटोकॉल्स का मैं यूज कर रहा हूँ, और उसी के साथ साथ मैंने क्या किया है कि जब मैं नहीं चाह रहा कि ये सब चीजें यूज में हो, तब कंट्रोलर डिस्टर्ब हो, तो उस कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे सबके सेपरेट सेपरेट रेगुलेटर्स को अलग में यूज, यहाँ 7805 मैंने इनके लिए यूज में ले लिया। ठीक है, डीएफ इसके लिए मेरा डीएफ मिनी प्लेयर की, जो कि 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ठीक है, और मेरा 3231 जो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो मैंने यहाँ पे ये 7805 यहाँ पे यूज ले लिया। ठीक है, उसके उसके बाद ही इसी का मतलब कि I2C के साथ ही मैंने यहाँ पे जो एक अलग से एलसीडी के लिए लिया हुआ है, यहाँ पे एक पोर्ट इसका क्रिएट कर दिया, जहाँ पे देखिए ग्राउंड, ये डीसी आउट कर रहा है, ये एचडी हो गया, ये मेरा एचसीएल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर बॉटम साइड देखते हैं, तो बॉटम साइड मतलब कि मैंने इसके सिम के लिए, सॉरी सिम 800, हाँ सिम 800 मॉड्यूल के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से एक सेपरेट रेगुलेटर और यूज में लिया है, वो है ये वाला। ये देख सकते हैं आप, ये जो रेगुलेटर है, ये मेरा AM1117, यानी कि यहाँ पे अब मैं 3.3 का भी यूज कर सकता हूँ, एंड 5 वोल्ट का भी यूज कर सकता हूँ, जो कि मेरा ऑपरेट होगा सिम 800 मॉड्यूल्स। ठीक है, जीएसएम मॉड्यूल है ये मेरा। तो गाइस इसको मतलब कि करने के लिए अभी हमें ट्रैक देख लेते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरा कोई भी ट्रैक कहीं से किसी भी प्रकार से कोई टच नहीं हो रहा है। लेकिन अभी क्या क्या है कि मैंने जैसे कि 7805 का मैंने टॉप में यूज ले लिया, क्योंकि ये मेरा मतलब कि एसएमडी कंपोनेंट नहीं है, तो 7805 को मैंने यहाँ पे यूज ले लिया। बट अब मेरे को ये जगह ज्यादा ले रहा है, और ये जगह ले रहा है मतलब कि कम, तो बॉटम में मेरे को तीन रेगुलेटर चाहिए थे। एक रेगुलेटर इसका चाहिए था, दूसरा रेगुलेटर मेरे को इसका चाहिए था। तो फर्स्ट रेगुलेटर में जो 5 पे काम कर रहा है, उसको तो मैंने दे दिया 7805 पे, जिनकी 7805 पे काम करता है कि 5.2, 5.30 एंड 5.1 50-20 तक ये आपको वोल्टेज निकाल दे देता है। एंड एएमएस 17 जो ये आपका 5.0 एग्जैक्ट है, मतलब कि 5.0 से भी कम ही निकाल देता है, 4.8, 4.7, 4.9 के अप्रोक्स आपको ये वोल्टेज देता है। ठीक है, तो हमने बॉटम में इसका यूज ले लिया। बॉटम में हमने मतलब कि इसको इस रेगुलेटर को, एसएमडी रेगुलेटर को यूज में ले लिया, एंड टॉप में हमने उसका यूज ले लिया।
अभी दूसरा क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक ऑडियो जैसे कि आउट होता है, तो एसएमडी यानी कि हमने बैक साइड में बॉटम साइड में ही इसका यूज कर लिया है। यानी कि जो होता है हमारा पीजे ये 32 सॉरी पीजे 230 डी, ये कंपोनेंट का नाम है। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे बॉटम साइड में इसका यूज ले लिया। यानी कि इट मीन्स क्या कि सिंगल साइड के पीसीबी एक वन साइड पीसीबी के अंदर आप डबल साइड में काम कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि आप एसएमडी को तो आप बैक साइड में यूज में ले सकते हैं जहां पे मतलब स्पेस कम से कम यूज में होगा। ठीक है, दूसरा जैसे कि अभी एसएमडी को मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज किया है, ये देखिए ये एसएमडी रेजिस्टेंस लिया है किस साइड में, बॉटम साइड में। ठीक है, बॉटम साइड में मैंने रेजिस्टेंस का भी यूज कर लिया यहाँ पे, जैसे कि R5 हो गया R1। ये जैसे ही आप इसको चेंज साइड करेंगे कंपोनेंट्स को, ये जस्ट अपोजिट हो जाए कि इसके जो वर्ड्स होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, ताकि जब ये आपका प्रिंट होता है या मतलब जब आपकी स्कैनिंग वगैरह होती है इसके अंदर, और जब ये पीसीबी निकलने के लिए होते हैं, जब इसे पीसीबी में प्रिंट आता है, जब स्क्रीनिंग प्रिंट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको सीधा ही दिखाई देने लग जाता है। ये यानी हमारा प्रिंट कुछ इसी तरीके से आता है। ये तो हमने ये देख लिया है इसका, ये हो गया हमारा कंट्रोलर्स। और इस तरीके से अभी डीएफ मिनी प्लेयर्स का जो आउटपुट निकाला है मैंने, वो हुआ है मेरा कुछ, ये देखिए ये हमने डीएफ मिनी प्लेयर हो गया मेरे, यहाँ से यहाँ तक का डीएफ मिनी प्लेयर हो गया, और यहाँ से ये वाला हो गया, मतलब कि इधर से इधर तक का मेरा हो गया ये सिम आरसेल। अब देखिए सिम आरसेल की पिन है ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिन इधर ली है मैंने सिम आरसेल की। ठीक है, उसके बाद ये वाली साइड है जो ऊपर की साइड है, ये मेरी डीएफ MP3 मॉड्यूल की होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका जो आउटपुट निकाला है, यानी कि ये सिम 800L का। ठीक है, ये मैंने माइक प्लस का निकाल लिया, माइक माइनस, स्पीकर प्लस, स्पीकर माइनस, ये मैंने इसका आउटपुट निकाल लिया। दूसरा यही चीज मैंने एक सिंगल कनेक्टर के ऊपर ली है, जो बॉटम साइड में दिखा रहा था आपको, ये पीजीडी वाला मॉड्यूल। यानी कि ये देखिए ये मेरा माइक भी कनेक्ट हो गया इससे, एक ये भी, यानी कि 3.5 mm वाला जैक है यहाँ पे, यानी 3.5 mm वाला आपको ऑक्स वाली जो केबल है, जो आपका यहाँ पे माइक लग जाता है, यानी ईयरफोन आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसके अंदर। इनकी एक सिंगल ईयरफोन से आप सिम GSM 800L को यूज में ले सकते हैं एज ए टॉकिंग, यानी कि उससे आप बात करने के लिए ये 3.5 mm वाले जैक को यूज में कर सकते हैं, जो मैंने बॉटम साइड में इसको प्लेस किया हुआ है। ओके, सो ये हमारा डीएफ मैनिपुलेटर का हो गया। यहाँ पे हमने 3.3 वोल्ट के स्पीकर के कनेक्शन निकाल दिए। ये हमने यहाँ पे यानी कि हेडर 3 हेडर जैक वाला 1 क्रॉस 3 हेडर जैक का कनेक्शन निकाल दिया। यहाँ पे ग्राउंड आउट हो गया R, ग्राउंड हो गया आउट L ले लिया मैंने। ठीक है, ये है PC 817 वाली ICs यूज में लिए हैं इनके। इट मींस कि ये मैंने ये वाला सेक्शन एक सेपरेट किया हुआ, ये जस्ट लाइक मेरा इंडस्ट्रियल के लिए होता है। इंडस्ट्रियल में मतलब कि आपको कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको काफी सारे सेंसर्स होते हैं जो आपको 24 वोल्टेज आउटपुट करते हैं। ठीक है, लेकिन कंट्रोलर हमारा क्या करता है, जो वो ओनली 5 वोल्ट को समझता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमने क्या यूज में लिया है यहाँ पे कि ये एक हमने टर्मिनल्स बॉक्स के लिए यहाँ पे निकाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सेट कर दिया हमने, ये हमारे LED इंडिकेशंस हो गए। ओके, और यहाँ पे हो गया PC 817 IC। तो यहाँ पे मैंने 4 इनपुट लिए हैं जो कि हैवी वोल्टेज वाले हैं, जो मेरे को ड्रॉप आउट करके मतलब कि मेरे कंट्रोलर को सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। अगर मेरे यहाँ पे 24 या 30 वोल्टेज भी है, तो ये मेरे कंट्रोलर को 5 वोल्ट में कन्वर्ट, 5 वोल्ट के सिग्नल्स को ये मतलब कि इंडिकेट करेगा। मान लो अगर मेरे यहाँ से 24 वोल्ट, मैंने यहाँ पे ग्राउंड कॉमन किया, एक 24 वोल्टेज दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, मेरा PC 817 मतलब कि एक्टिव हुआ। एक्टिव होते ही इसने क्या किया कि यहाँ पे जो मैंने पुलअप कंट्रोलर में जो पुलअप रेडी किया हुआ है, वो पुलअप की पिन मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी यहाँ पे। अब जैसे ही ये एक्टिव होगा तो ये उस पुलअप को ग्राउंड करा देगा, जस्ट लाइक के मेरी PD0 पिन है, PD0 पिन को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ और वो डाला हुआ है पुलअप के अंदर। ठीक है, सो पुलअप के अंदर जैसे ही इसने इसको यहाँ पे 24 वोल्टेज मिला, ये एक्टिव हुआ। एक्टिव होते ही इसने क्या किया, उस 5 वोल्ट को ग्राउंड कर दिया। इट मींस कि मेरी PD0 पिन पे सेंसिंग क्या हुई, 0। ठीक है, इट मींस मतलब मेरी जो PD0 पिन है उस पर मैंने सेंसिंग करा है 0, यानी कि 0 होने के बाद मेरे कंट्रोल को समझ में आ गया कि इस नंबर पे 0 इनपुट हुआ है, तो 0 इनपुट इस पे क्या काम करना है इसको, अब वो काम करेगा।
तो बेसिकली मतलब कि सिंपल सा यही होता है कि आपको कोई अगर इंडस्ट्रियल में जैसे 24 वोल्टेज हो गया, 12 वोल्टेज हो गया, सो कंट्रोलर तो वो चीज नहीं समझ पाएगा, लेकिन उस चीज को समझने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स या आईसीस वगैरह की यूज में लेके और उस चीज को हम कंट्रोलर को समझा सकते हैं। इसी तरीके से क्या किया है कि मैंने यहाँ पे यूएलएन का यूज किया। यूएलएन आप मतलब कि ज्यादा सब जानते हैं, सबको पता होता है यूएलएन एक रिले ड्राइवर आईसी होती है। ठीक है, सो रिले ड्राइव आईसी को मैंने यहाँ पे यूज में लिया है। ये सिंपल सा है कि यहाँ पे आपने इसकी इनपुट पिन को 5 वोल्टेज दिया, ये क्या कराएगा कि आपकी जो भी जैसे 24 वोल्टेज चल रही है या 12 वोल्टेज, वो उसको ग्राउंड कराएगा। सिंपल सा मतलब कि आपको पॉजिटिव आउटपुट नहीं देगा, ये पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा आपको। मतलब कि सर्किट कंप्लीट करने के काम में आती है ये स्टेप ओनली। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पिन को पॉजिटिव देना पड़ेगा किसी भी कंपोनेंट के थ्रू। उसके बाद जैसे इसके इनपुट सिग्नल इसको मिलेगा, ये उसको ग्राउंड करा देगा और आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सो ये मतलब कि ज्यादा पीसीबी में कुछ ऐसा ज्यादा खास है नहीं। सो डिप्रेस पे आप मतलब काफी इजीली तरीके से इसको बना सकते हैं। ऑटो रोटेट मोड भी चेक करें, ऑटो रोटेट ये आता है ऑटो राउटर सेटअप के नाम से, इसको भी प्ले कर सकते हैं। और रन ऑटो राउटर भी कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें आप अपने पैरामीटर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, जो भी आपको जिस टाइप से जितना स्पेस देना है बिटवीन टू ट्रैक्स, सो या बिटवीन टू कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से आप मतलब कि अपना एडिटिंग करके देन ऑटो रन पे स्विच को चला सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट मतलब की सारी चीजें ये निकाल के रिजल्ट निकाल के दे देता है। अभी आता है हमें 3D में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ टू कन्वर्ट इन 3D। सो 3D पे यहाँ पे ऑप्शन है, 3D पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा अटैच द 3D मॉडल्स। सो सम पैटर्न डजंट अटैच 3D मॉडल्स, क्योंकि कुछ पैटर्न्स हैं जो इसके अंदर अटैच नहीं है। सो आपको वो लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो आपको गूगल पे मतलब इजीली अवेलेबल हो जाएगी, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो लाइब्रेरी डाउनलोड करने के बाद वो आपको मतलब कि जहाँ पे डिप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, उस फोल्डर में जाके 3D मॉडल के नाम से उस मतलब कि आपको फोल्डर को ओपन करना है और उसके अंदर जाके आपको ये सारी लाइब्रेरी आपको पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जैसे ही मैंने मतलब कि यहाँ पे ये क्लिक किया, ये आईसी है मतलब कि मेरी, तो अभी ये डिप 16 यानी कि यूएलएन वाली आईसी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूएलएन आईसी का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे डाउनलोड किए हुए थे, तो आपको मैं दिखा देता हूँ पोजीशन। ये देखिए, सी के अंदर प्रोग्राम में डिप्रेस फोल्डर में गए, डिप्रेस के अंदर आ रहा है मॉडल्स 3D करके आता है। उसके अंदर आपको VRML करके मतलब कि आपको एक फोल्डर मिलेगा जो 3D मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो उसके अंदर आपको सारे आईसीज वगैरह कंपोनेंट्स वगैरह सबके 3D मॉडल्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे और उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके, ठीक है, ओके कर देंगे एंड देन वो आपका 3D मॉडल अटैच हो जाएगा इसके अंदर। तो गाइस इसको मतलब कि अब हमें रन करना है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी सारे उसके अंदर 3D मॉडल्स अटैच किए हुए हैं हर एक कंपोनेंट के साथ। तो वो मतलब कि आपके काफी अच्छा एक लुक आ जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट 3D मॉडल रेडी हो चुका है। इसके अंदर ये अभी मैजिक 3D मेरे पास सिम 800L का 3D मॉड्यूल मतलब कि वो नहीं था, 3D मॉड्यूल का 3D प्रिंट नहीं था। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल से आईसी का बेस लगा दिया ताकि एक उसी साइज में सेलेक्ट किया हुआ है जो 3D मॉड्यूल होता है मेरा। ठीक है, सो ये बेसिकली मतलब कि उसमें सेट कर दिया है मेरा, बट ठीक है दिख रहा है अच्छा। तो ये हमारे कंट्रोलर्स हो गया। यहाँ पे मैंने इसका कंट्रोलर्स का एक डिजाइन किया हुआ था ऑलरेडी, तो वो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर्स यहाँ की, ये मैंने कंट्रोलर्स का यूज किया है। तो ये मेरा कंट्रोलर आ गया। यहाँ पे मैंने 7805 रेगुलेटर का यूज किया था, तो ये मेरा 7805 रेगुलेटर आ गया। यहाँ पे इसके पास जो भी एलईडी के इंडिकेशन थे वो आ गए। ये जहां जहां मैंने कैपेसिटर्स यूज में किए हैं, कैपेसिटर्स आ गए मेरे। ठीक है, ये कि ये यूएलएन का मेरे को मिला नहीं, बट ये मैंने 3D व्यू से एज ए फॉर विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे ये यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सो ये पावर वाले नहीं थे। यहाँ पे ये मेरे स्विचेस वाले आगे जो आउटर स्विचेस मेरा जो यूज में होगा वो यूज कर लिया यहाँ पे मैंने। यहाँ पे कैपेसिटर आ गया मेरा, ये मेरे ये यूएलएन वाले पोर्ट्स आ गए सारे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका मतलब जो 3 पिन वाला जो ये स्पीकर आउट वाला था वो पोर्ट आ गया सेक्शन से। यहाँ पे मैंने SE05 का नहीं मिला है मेरे को, और 3231 मॉड्यूल का नहीं मिला है। और सेकंड मेरे को जैसे कि यहाँ पे ये
अवेलेबल हो गया, मतलब कि यानी 4 पिन मैंने वीसीसी सॉरी ग्राउंड, वीसीसी, एचडीएल एंड एचसीएल, तो ये चीजें अवेलेबल कर ली थी यहाँ पे। ये मैंने रेजिस्टेंस आपको 3D व्यू के अंदर रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और ये आपको बैक इसका है जो कुछ इस तरीके से है। ये आपका हो गया जैसे कि एलएम मैंने यूज में लिया था जो अभी, जन कि इसको आप ये AMS 1117 जो यूज में लिए थे, बैक में कुछ ऐसा अलग दिखता है ये। एंड ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, जो हमने 5 रेजिस्टेंस बैक बैक साइड में लिए थे, यानी कि जो कंट्रोलर्स वाली पिन है हमारे, उनको पुल अप एंड पुल डाउन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि पुल डाउन करना है तो मैंने इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे कर दिया, पुल अप के लिए मैंने यहाँ पे स्टिच दिया हुआ है, जो VCC 500 से रेजिस्टेंस डायरेक्ट शोल्डर करके आप ये पुल अप कर लेंगे, एंड पुल डाउन के लिए और इसका यूज कर सकते हैं। एंड 3D मॉडल्स मतलब कि इसमें 3D मॉडल्स इसके मॉडल्स के अंदर आपको ये भी मिल जाता है, आपको AMS वाला भी मिल जाएगा। एंड इसका जो कम्युनिकेट किया हुआ है जो है हमने GSM मॉडल के साथ किया हुआ है इसका। सो गाइस ये बेसिक सा है, आप इसको यहाँ पे रिसेट करेंगे तो आपका एज इट इज वैसे की वैसे निकल आएगा। तो इसको अभी फिलहाल कर देते हैं क्लोज। तो ये हमारे पास है कंप्लीट पीसीबी कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो मेन चीज क्या है कि इसके अंदर सिर्फ ध्यान ध्यान रखने वाली बातें कुछ ये चीजें होती हैं कि जैसे कि अगर आपका रिले का ट्रैक है तो वहां पे एटलीस्ट आपको कम से कम नहीं तो जो पावर रिले ट्रैक है उसका 2 mm की थिकनेस रखनी पड़ेगी, यानी ट्रैक की विड्थ होती है जो आपको अप्रोक्स 2 mm, और तो जो इसका क्लियरेंस होना चाहिए वो 1 mm होना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हमारे मैंने टैग जनरेट किया, मतलब कि अपना सेट किया हुआ है डिप्रेस को सारे को कि मुझे कैसे कैसे डिजाइनिंग करना था। जैसे कि नॉर्मल पावर के लिए मैंने 1 mm का लिया हुआ है, एंड लो पावर यानी 0.5 mm का क्लियरेंस ले रखा है, और 0.5 mm का ही उसका ट्रेस विड्थ लिया हुआ है। जैसे लाइक आप कह सकते हैं जैसे कि एसएमडी कंपोनेंट्स वगैरह जो यूज में करते हैं वो आपको 0.5 mm ट्रेस पे आपके प्रॉपर्ली ऑपरेट हो जाते हैं, बट रिले ट्रैक के लिए आपको मिनिमम 2 mm का तो विड्थ रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका मतलब कि 5 amps तक का लोड अगर प्रॉपर 5 amps तक का जा रहा है तो उस पे आपको एक मतलब कि शोल्डरिंग आयरन से वहां पे भी शोल्डर करने की जरूरत पड़ती है आपको ट्रैक को। तो ये एक सिंपल सा पीसीबी डिजाइनिंग का सिस्टम है। आप मतलब कि जैसे चाहे इसको पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, आप अपना कुछ टैग लगा सकते हैं, जैसे लाइक ये जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये एसआर रोबोटिक के नाम से मैंने अपना ब्रांडिंग कर दिया, ये लिया मैंने यहाँ से प्लेस द टेक्स्ट एंड देन यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको और अपना एडिट किया एंड ये रन करा अच्छे से। तो गाइस इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं ज्यादा, और बट आपको जितना भी बताया मतलब कि बस मेन चीजें यही ध्यान रखने की होती है कि ट्रैक्स के बीच में मिनिमम आपको 1 mm या 1.5 mm का होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके कंपोनेंट्स पे कि अगर रिले चल रही है यानी कि अगर ज्यादा हाई वोल्टेज चल रही है तो वहां पे आपको मतलब कि ट्रेस बिटवीन टू ट्रेस आपको अप्रोक्स 3 mm का डिस्टेंस रखना चाहिए ट्रैक्स के बीच में, नॉट इन पिन। और अगर जैसे रिले का पिन है तो वहां पे तो आपको पता ही है कि बीच के अंदर आपको कोई भी कॉपर पोरिंग नहीं करनी होती है, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन जनरेट होता है, फ्लक्चुएशन हमारे पूरे पीसीबी को डिस्टर्ब कर देता है, जो कि कंट्रोलर तक वो स्लो स्लो करके कंट्रोलर तक वो पहुंच जाता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ट्रैक्स को भी खराब करता है जो इसके अंदर चल रहे हैं, ठीक है, जो हमने डिजाइन किए हुए हैं। एंड उसके अलावा भी ये आपकी मतलब कि अदर्स कंपोनेंट को भी हानि पहुंचाता है थोड़ा, क्योंकि फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएशन होने के बाद ये सिंपल सा होता है कि फ्लक्चुएशन जैसे होता है तो पावर ड्रॉप होती है, पावर ड्रॉप होती है या मतलब कि आपका सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस बनने लग जाता है, तो वर्किंग हमारा मतलब कि जो इसका जो क्रिस्टल होता है यानी फ्रिक्वेंसी जो कंट्रोलर को ऑपरेट करता है फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल, ठीक है, ऑक्सीलेटर, सो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उससे उसको डिस्टर्ब होते ही पूरा कंट्रोलर डिस्टर्ब हो जाता है। कंट्रोलर डिस्टर्ब होता है तो इट मींस आपका सर्किट डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेन चीज का ध्यान यही है कि जितना ज्यादा हो सके एसी लोड को सर्किट से थोड़ा दूर रखें, यानी कि अगर नॉर्मल लोड चल रहा है आपका तो नो इश्यू, आप पीसीबी के अंदर उसका रिले का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, अदरवाइज रिले का सर्किट आप और सेपरेट डिजाइन करें वो बेस्ट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड इसी टाइप की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे जरूर कमेंट करें। अगर आपका इसके अंदर कोई डाउट है और इसके अलावा भी कुछ आपको पीसीबी डिजाइन वगैरह करानी है या पीसीबी आपको कोई भी पीसीबी में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं इस चीज के लिए। और अगर आपका कोई हार्डवेयर और आप उसकी पीसीबी डिजाइन कराना चाहते हैं सिंगल साइड या डबल साइड
ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। सो गाइस चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।